फाइनली भाइयों ड्रैगन बॉल सुपर का मांगा का चैप्टर 73 आ चुका है। और जी इस चैप्टर में हमें बहुत ही ज़्यादा नई चीज़ें पता चलने जा रही हैं। ग्रैनुला जो पहले गोकू से बहुत ज़्यादा पिट रहा था, ठीक है, और गोकू के सामने हार मान रहा था, इस चैप्टर में ग्रैनुला ने सारी स्टोरी ही बदल कर रख दी और गोकू को हैरान कर रख दिया। आगे हम चलते हैं और हमें पहली ड्राफ्ट पेज में दिखाया जाता है कि गोकू अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में है, सुपर सैयन ब्लू के साथ है। पता नहीं, ये हमें से एग्जैक्ट नहीं पता है क्योंकि एनिमेशन में आएगी तो पता चलेगा। गोकू अपनी पंच वाली मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है और जो ग्रैनुला डॉच नहीं कर पाता और वो ग्रैनुला के जाके लगती है। इस चैप्टर के आगे जाके हमें बहुत ही बड़ा ट्विस्ट पता चलेगा, लेकिन अभी के लिए वो ग्रैनुला का बहुत जाके लगती है और ग्रैनुला डॉच नहीं कर पाता और हैरान हो जाता है। ग्रैनुला के सर में वो लगती है और ग्रैनुला हैरान। आगे जाके हमें पता चलता है कि ग्रैनुला गोकू के सामने बैठा हुआ है और वो कहता है ये तो सिर्फ मेरा एक इल्यूजन था, ये तो सिर्फ मेरा एक छोटा सा पार्ट था। लेकिन भाइयों यहाँ पर हमें एक बार पता चलती है ये तो सिर्फ ग्रैनुला का एक पार्ट था। गोकू, जिसे गोकू सुपर सैयन गोल्ड, सुपर सैयन ब्लू, हर किसी को जिसने सरपास कर दिया, वो सिर्फ ग्रैनुला का एक छोटा सा पार्ट था। और गोकू ये सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और अपने मन में सोचता है क्या ये सिर्फ एक छोटा सा पार्ट था। ग्रैनुला अपनी एक शिप में बैठा होता है। यहाँ से हमें पता चलता है कि ग्रैनुला ने दो प्लान बनाए। प्लान ए कि वो अपने एक पार्ट को वेजिटा और गोकू के पास रखे ताकि वो उसे मसरूफ़ कर सकें और वो एलक के प्लान को भी ऐसा मसरूफ़ कर सके। और पार्ट बी प्लान यानी प्लान बी ग्रैनुला ये बनाया कि वो फ्रीज़ा और दूसरे सुपर सैयन को ढूंढकर बदला ले सके। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि ग्रैनुला ने अपना आधा हिस्सा कहीं और भेजा हो, मतलब सुपर ड्रैगन बॉल वगैरह को ढूंढने के लिए या उससे कुछ पता करने के लिए। ये लो भाई, अगर जब चैप्टर आएगा तब भी हमें पता चलेगा। लेकिन गोकू ये सुनकर हैरान हो जाता है और उसे इस पर यकीन नहीं आ रहा होता और सामने ग्रैनुला सुकून से उसके सामने बैठा होता है। यहाँ से हमें एक बात पता चलती है कि ग्रैनुला एलक के प्लान के हिसाब से कुछ चल भी रहा होता है और नहीं भी चल रहा होता। लेकिन ग्रैनुला ये सोच रहा होता है कि गोकू ये सोच रहा होता है कि क्या ये इसने मुझे भी सरपास कर दिया। गोकू ये सोचता है मैंने मार्शल अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से ही सरपास कर दिया, लेकिन फिर भी ये सिर्फ उसका एक छोटा सा हिस्सा था। क्या ऐसा हो सकता है? गोकू के सामने ग्रैनुला एक सुकून से बैठा होता है और गोकू ये सोचते सोचते मन ही मन में ये कहता होता है मैंने इसे पर सरपास किया, सुपर सैयन ब्लू में इसे सरपास किया और ये सिर्फ उसकी एक कॉपी है, यानी उसकी ताकत का एक छोटा सा एक नमूना था। बाद में हमें पता चलेगा भाइयों कि ग्रैनुला की असल ताकत कितनी है। अभी उसकी हमें ताकत के बारे में कुछ भी अंदाज़ा नहीं है, वो तो आगे जाके पता चलेगा। ये देखे भाई, यहाँ से हमें एक और बात पता चलती है कि उसकी कॉपी की एक साइड वाली आँख इतनी ज़्यादा शार्पेस्ट आँख है, तो उसकी दूसरी आँख कितनी ज़्यादा शार्पेस्ट होगी। वो तो फिर गोकू को इसी आँख से उसने पता लगा लिया था, गोकू को सरपास कर लिया था। फिर तो वो आगे जाके बहुत ही कमाल कर सकता है आगे जाके, यानी हमें बहुत ही अच्छी चीज़ें। और अगले ड्राफ्ट पेज में हमें दिखाया जाता है कि अचानक से ग्रैनुला उठता है और गोकू के पीछे आता है। गोकू हैरान हो जाता है, वही अपनी 4 फिंगर वाली टेक्निक इस्तेमाल करता है और गोकू के सामने मारता है। गोकू की सांस उखड़ जाती है और गोकू जाकर ज़मीन पर पटकता है और गोकू वहाँ पर हैरान हो जाता है क्या ये मेरे साथ क्या हो गया। अगली ही इमेज हमें वेजिटा की दिखाई जाती है। वेजिटा यहाँ पर उसको कहता है चलो उसका तो खेल ख़त्म हुआ, अब मेरी बारी है लड़ने की, अब तुम मेरे से लड़ोगे, उसको अकेला छोड़ दो। यहाँ पर मुझे लगता है कि वेजिटा के पास कोई नई फॉर्म है क्योंकि उसने चार उंगलियों से सिर्फ गोकू को हरा दिया और वेजिटा यहाँ पर ज़रा भी हैरान नहीं होता। वो तो सुकून से खड़ा होता है, कुछ भी नहीं कहता, वो तो कहता है अब मेरी लड़ने की बारी है। यानी यहाँ पर जाहिर होता है कि आगे जाकर हमें कोई और नई फॉर्म भी जाहिर होने वाली है। इससे यहाँ पर भाइयों पता चलता है कि गोकू तो मारा गया, वेजिटा की नई फॉर्म कौन सी होगी। कमेंट में आप बता सकते हैं। इसके अलावा भाइयों मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक भी कर दें और नीचे बेल आइकन भी दबा दें। वेजिटा क्या सोच रहा होगा? वेजिटा
अकेले उससे लड़ना चाहता है और वेजिटा कहता है मैं प्रिंस ऑफ ऑल सेवन तुम्हें हरा कर दिखाऊंगा। और वेजिटा ये सोचता भी है कि मैं उसे आसानी से हरा देगा क्योंकि वेजिटा के पास कोई नई फॉर्म हो सकती है। हालांकि वेजिटा को ये भी पता चल गया है कि ग्रैनोला का एक पार्ट ही सिर्फ एक पार्ट का ये इल्यूजन छोटा सा हिस्सा थे। फिर भी वो सुकून से कहता है मैं तो इसको हरा सकता हूँ क्योंकि मैं प्रिंस ऑफ ऑल सेवन हूँ। यहाँ से हम बात पता चलती है कि भाइयों अगले चैप्टर में शायद गोकू ना हो और वेजिटा की एक नई फॉर्म देखने को मिले। इसके लिए भाइयों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल वाला आइकन दबा दो और लाइक कर दो। इससे आने वाली नई वीडियो के बारे में आपको पता चल जाएगा। और 20 को चैप्टर के नए आएगा और 21 को मैं अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगा। इसलिए भाइयों सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना।